हमारे साथ यूपीएससी रैंक 2 होल्डर हर्षिता गोयल भी जुड़ चुकी हैं। हर्षिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सवाल यही है कि कड़ी मेहनत लगन के बल पर आप देश में दूसरे नंबर पर आई हैं। पहली प्रतिक्रिया, कैसा लग रहा है, किसको श्रेय देंगी ये? इसमें श्रेय तो जाता है मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, क्योंकि पापा ने मुझे हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सर। मुझे कहा है कि बेटा तू अच्छे से पढ़, और मेरे घर पे जो भी घर का ध्यान रखना है, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना है, तो पापा ने वो सब किया। मेरी मम्मा नहीं है तो पापा ने वो सब का ध्यान रखा और मुझे बस इतना कहा कि बेटा तू अपना ड्रीम अचीव कर। तो सबसे बड़ा श्रेय सर मेरे पापा को जाता है, और उसके बाद सर मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और भगवान की कृपा सर, और अंत में सर मेरी खुद की मेहनत, ये सब की वजह से मैं सफलता प्राप्त कर पाई हूँ। बहुत बढ़िया। हर्षिता, एक बात बताइए कि हर किसी की ना कोई इंस्पिरेशन रहती है। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, कहाँ से मोटिवेशन मिला इतना? सर मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्रैक किया 2021 में, और तब तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगी, बट प्रेरणा मेरे पापा थे। मेरे पापा ने मुझे गाइड किया। हमेशा से मुझे एक था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, सर्विस की भावना हमेशा से थी, बट मेरे पापा ने मुझे गाइड किया कि बेटा आप सिविल सर्विसेज में आके ये चीज़ और अच्छे और बेहतर वे में कर सकते हो। तो उनकी प्रेरणा की वजह से सर मैंने सिविल सर्विसेज में आने का डिसाइड किया सर। और यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे इस वक्त कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियाँ हुई उस पर काम करेंगे, वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज़। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊँगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट जी। 5 अटेम्प्ट्स आप मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियाँ हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीज़ें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए, एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शक्ति। एएनआई परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शक्ति दुबे को आप सुन रहे थे, और हर्षिता के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। हर्षिता, आप बनी हुई हैं लगातार हमारे साथ। ये बताइए कि हम आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट जो लोग आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करने के लिए आखिर कितने चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं? चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं होता है कि यूपीएससी में क्या होगा, किस स्टेज पे आप क्रैक ना कर पाएँ, आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी चैलेंज होता है, और इतना ड्यूरेशन इसका इतना लंबा होता है एग्ज़ाम का, तभी हमें ऐसा होता है कि शायद हम क्या इसके लिए बने हैं या नहीं, सेल्फ डाउट भी होता है। और इन सब के बीच सर एक मोटिवेशन रहता है, फैमिली का सपोर्ट, और हमें क्यों सिविल सर्विसेज करना है वो हमें याद रहता है। तो उसकी वजह से सर एक प्रेरणा मिलती रहती है। एक ये भी चैलेंज था सर कि जब मेरी मेंस की एग्ज़ाम थी उसके जस्ट 1 हफ्ते पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, तो वो उस हालत में सर दवाई लेते लेते मैंने एग्ज़ाम दी और वो क्रैक की, और फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में अच्छे से मेहनत करके क्रैक किया सर। तो अपने आप सर रास्ते आसान होते रहे, आसान हो जाते हैं, और जब मन में एक विश्वास हो ना, एक लगन हो, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आसान होता है। एक बार फिर से आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, कौन सी बुक्स है जिनका आपने यूज़ किया, और कुछ टिप्स हैं जो आप हमें और हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जब हम यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टिप्स होने चाहिए? सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रही हूँ कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टिप्स होंगे जो आप देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और जो एग्जाम्स की अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए खासकर, तो कोई टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे? पढ़ाई के लिए मैं कहूँगा कंटेंट तो काफ़ी अवेलेबल है मार्केट में, बट मेन टिप यही रहेगी कि शरीर और माइंड पे अपना अगर कंट्रोल रहे और वो शांत रहे, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है एग्जाम क्लियर करने का। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूँगा, इवन सभी को बोलूँगा कि मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे आप करते ही रहिए। 15 से 20 मिनट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रन साथ में हो पाए तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहती है। बाकी अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही रास्ता है। यानी ये कि best पढ़ाई है। के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। राज, अगर आपसे हम जानना चाहें कि क्या आपने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही आपने अटेम्प्ट पास किया? मैम क्योंकि मैं जॉब में था तो मुझे कोचिंग लेने का टाइम नहीं मिला, तो हाउएवर कोचिंग के ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल थे और उनको मैं यूज़ किया, बट इट वाज अ मिक्स, मतलब ज़्यादातर इट वाज अ सेल्फ प्रिपरेशन। राज, ये बताइए कि आप परिवार के साथ रहते हैं, माता पिता आपके साथ रहते हैं या फिर अकेले आप रहते हैं? क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। नहीं मैम, मैं अकेले रहता था और अभी कुछ दिनों के लिए आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, तो अभी वो मेरे साथ है। तो ये बताइए, ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि एक तो आप जॉब करते थे, उसके बाद जब घर आते होंगे तो अकेले, और लगातार आप कह रहे हैं ये 5वां अटेम्प्ट था, तो तीसरा और चौथा अटेम्प्ट आते आते किस तरह की मनस्थिति हो गई थी? कभी ऐसा नहीं लगा, काफी डिप्रेस्ड सा फील किया हो? कोई घर में नहीं है, कई तरह के थॉट्स आते हैं दिमाग में। वैसे आते हैं मैम, लेकिन देयर हैज टू बी, मतलब ऐसा कुछ एंड गोल था मेरे में कि मुझे ये क्रैक करना है कैसे भी करके, तो वो मोटिवेशन बहुत हेल्प किया। एंड मैं खुद वॉकिंग का बहुत यूज़ करता था, मतलब मैं पैदल चलता था शाम के समय में, उससे माइंड बहुत फ्री होता था। तो दैट वाज रियली हेल्पफुल कि सारे जॉब की टेंशन और पढ़ाई की टेंशन छोड़ के कुछ देर के लिए सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। बिल्कुल, सेल्फ टाइम बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, माइंड बॉडी दोनों को रिलैक्स करना ज़रूरी है।